नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं रामरूप शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियो अपलोड करता हूं फॉर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10th के बहुपद चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को सिखाने वाला हूं। कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उन्हें बताऊंगा और बहुपद के शून्यंक कैसे ज्ञात किए जाते हैं, शून्यंक को रखकर हम उसकी सत्यता की जाँच कैसे करते हैं, जानेंगे इस बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ थ्योरिकल्स हैं उन्हें हम बता देते हैं। जैसे कि बहुपद के शून्यंक और गुणांकों में जो संबंध होता है, संबंध क्या होता है? यदि अल्फा कामा बीटा द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यंक हों, यदि हम x स्क्वायर के स्थान पर अल्फा का मान रख दें, x के स्थान पर अल्फा का मान रखें या फिर बीटा का मान रखें, तो किसी एक का मान रखने पर यह इक्वेशन 0 सेटिस्फाई हो तो वह मूल उस द्विघात बहुपद का शून्यंक कहलाता है। तो मूलों का योग क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू शून्यंकों का योग। अल्फ़ा प्लस बीटा का योग जो होता है माइनस बी बाई ए। माइनस बी एक्स का गुणांक होता है, तो माइनस एक्स का गुणांक बटे ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो माइनस बी बाई ए। अल्फ़ा इंटू बीटा शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल सी अपान ए होता है। सी होता है कोफिशिएंट नंबर ऑफ दिस द्विघात समीकरण का कांस्टेंट नंबर सी होता है। ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ये होता है सी अपान ए। अब हम इसके अकॉर्डिंग एक प्रश्न को हल कराएंगे, आपको बेसिक समझ में आएगा। हल करते हैं। तो दिया हुआ है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। अब हम इस प्रश्न को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं। तो हल लिखते हैं 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x इक्वल टू 0। तो यहाँ bx का मान पीछे दिया हुआ था, तो हम इसे इसके अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। तो 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हम इस समीकरण को फैक्टर करके इसके रूट फाइंड कर लेते हैं। फैक्टर करने के लिए a और c का जो हम मल्टीप्लाई निकालते हैं गुणा करके, तो 6 इंटू 3 इक्वल टू 18। इस 18 को यहाँ माइनस दिया हुआ है, कांस्टेंट नंबर से पहले माइनस दिया हुआ, तो हमें उसका जो गुणा आया AC का, इसका गुणनखंड जो है हमें घटाने पर 7 प्राप्त हो, तो हम इसे लिख सकते हैं 9 इंटू 2। 9 इंटू 2 9 माइनस 2 इक्वल टू 7। तो हम 7 के स्थान पर 9 माइनस 2 पुट कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं 6x स्क्वायर माइनस 9 माइनस का 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हम इसे खोलते हैं ब्रैकेट को, तो ये होता है 6x स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स 9x। माइनस बाहर दिया हुआ, ब्रैकेट के अंदर माइनस दिया हो, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, तो यहाँ प्लस 2x हुआ माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हम 6x स्क्वायर को लिख सकते हैं 3x इंटू 2x, और 9x को लिख सकते हैं 3x इंटू 3। तो इस वाले से हम 3x को कॉमन लेते हैं, 3x को कॉमन लिया गया,
तो यहाँ बचा 2x, ये वाला 2x यहाँ पर बचा, इससे 3x कॉमन निकल गया तो यहाँ बचा 3, माइनस का 3 बचा। अब प्लस का 2x माइनस 3 ये दिया हुआ, प्लस का 1 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाता है 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, 2x माइनस 3 यहाँ दिया हुआ, 2x माइनस 3 यहाँ दिया हुआ, तो हम इस 2x माइनस 3 को कॉमन ले लेते हैं, 2x माइनस 3। अब बाहर बचा क्या, 3x प्लस का 1, तो 3x प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में लिख लेते हैं इक्वल टू 0। अब हम इस एक एक ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2। यहाँ 2x था, डिवाइडेड बाई 2 ऑन बोथ साइड, तो ये 2 कैंसिल हुआ, तो ये हुआ 3/2। सेकंड, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू माइनस का 1। साइड चेंज होने पर, ट्रांसपोज होने पर साइन चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ प्लस का 1 था, इस साइड आया माइनस का 1, तो x इक्वल टू हुआ -1/3। अब हमें x के दो मान प्राप्त हो गए, इसे हम कह सकते हैं अल्फ़ा कामा बीटा। तो ये दो मान हमें प्राप्त हुए। अब हम इन दो मानों को पहले वाले फार्मूले पर रखकर चेक कर लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा मूलों का योग अब हम दिए हुए इक्वेशन से एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, एक्स के कोफिशिएंट और कांस्टेंट नंबर को लेकर इक्वेशन की जांच करते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान प्राप्त करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक a इक्वल टू 6 दिया हुआ है, b इक्वल टू -7, c इक्वल टू -3। हमें साइन के साथ रखना है, क्योंकि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है इक्वल टू 0, जिससे हम कंपेयर कराते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, माइनस b का मान आया था -7, माइनस इंटू -7/6 a का मान, तो यह हुआ 7/6। अब हम अल्फ़ा और बीटा का मान रखते हैं। अल्फ़ा का मान दिया हुआ 3, बीटा का मान, अल्फ़ा का मान 3/2 प्लस बीटा का मान -1/3 इक्वल टू, तो इसे हम एलसीएम लेकर सोल्व करते हैं। 3 2 जा 6, यहाँ 6 लिख लिया गया, और 2 में हम 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तभी ये 6 होगा, 2 × 3, तो हमें ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कराना होगा। तो यह हुआ 3 3 जा 9, 9 माइनस 3 × 2 इक्वल टू 6। तो हम 1 में 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो 1 2 जा 2, 9 माइनस 2/6 इक्वल टू 7/6। तो हमें पता हुआ अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 7/6, जो कि इस 7/6 के बराबर है। तो हम दूसरा मान चेक करते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा का। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू -3/6। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान, सी का मान दिया हुआ -3, ए का मान दिया हुआ 6, -3/6। अब अल्फ़ा का मान आया था 3/2। अब इस 3/2 को हम मल्टीप्लाई कराते हैं बीटा से। बीटा का मान आया था -1/3, तो 3/2 इंटू -1/3, 3/2 में माइनस का 1/3 से मल्टीप्लाई कराने पर हमें प्राप्त होता है माइनस का 3/6। चूँकि यहाँ माइनस है तो माइनस का 3/6 आया। अब यह माइनस का 3/6 इस अल्फ़ा इंटू बीटा के मान के बराबर है, जो कि हमने इक्वेशन से लिया था। ये है कांस्टेंट नंबर और ये है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इससे हमें पता चलता है कि इक्वेशन की सत्ता की जांच हो चुकी है और वह मूल उस इक्वेशन से सेटिस्फाई हो रहा है। सो स्टूडेंट, यदि आप किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए हमारा चैनल बहुत ही हेल्पफुल होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम बहुपद से रिलेटेड कुछ और वीडियो बनाने वाले हैं, तो इसके लिए हमारे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।